दोस्तों आजकल कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना होता हो। और दोस्तों जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि पति घर छोड़ के चली जाए चाहे पत्नी घर छोड़ के चली जाए। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर एक परिवार रहता है, वहाँ पर पति पत्नी में झगड़ा होता है और पत्नी करती क्या है, घर छोड़कर चली जाती है। और दोस्तों घर छोड़ के जब वो जाती है फिर वो वापस कभी नहीं आती है। तो दोस्तों उसके साथ ऐसा क्या घटना घटित होती है कि वो औरत कभी घर वापस आती ही नहीं है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को सस्पेंस में रखते हुए इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमारे ब्लॉग को स्किप करके नहीं देखिएगा, बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग है, दिल छू जाने वाला ब्लॉग है दोस्तों, सच्ची घटना पे आधारित है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का रायपुर पड़ता है, वहीं पर मोहल्ला एक बुनियाद नगर है। तो वहीं पर दोस्तों वहीं का एक ये ब्लॉग है दोस्तों। तो दोस्तों वहीं पर एक तो दीपक नाम का इंसान रहता है, उसकी पत्नी रहती है कालिंदी। दोनों की शादी हो जाती है और इस प्रकार दोनों दोस्तों हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन दोस्तों कालिंदी को कुछ ऐसा चीज पता चलता है जिसे जानने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो दोस्तों जब जानती है कि उसका पति को एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है जिसे उसके घर वालों ने छुपा कर उससे शादी की। अब ये सब जानने के बाद दोस्तों ना, समझ लो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करेगा। ये दोस्तों किसी के साथ भी घटित हो सकती है, जैसा यहाँ कालिंदी के साथ घटित हुआ है। बहुत लोग हैं छुपा कर शादी कर देते हैं, कोई भी चीज करके कर देते हैं। झेलना तो दोस्तों जिंदगी भर एक औरत को पड़ता है। तो उसी तरीके दोस्तों यहाँ जब दीपक की शादी होती है, कुछ दिन बीतते हैं, तो जानते ही हैं छुपाए बीमारी छुपती नहीं है। वैसे भी दोस्तों यहाँ पर जो दीपक को बीमारी थी, बहुत भयंकर बीमारी थी। इस प्रकार दोस्तों जो दीपक था उसको एक मिर्गी नाम की बीमारी थी। तो जब मिर्गी, जानते ही है ना, आग पानी वगैरह से इसी से ही मतलब उबड़ जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों जब मिर्गी उसको एक दिन लक्षण उसको दिखता है, बहुत तगड़ा आता है बीमारी मिर्गी का, जानते ही है। तब ये सब देखने के बाद कलिंदी बिल्कुल घबरा जाती है कि अरे इसको ऐसा हुआ क्या। फिर देर न करते हुए दोस्तों वो डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर जब उसको बताता है कि आपके पति को बहुत सारी गंभीर बीमारी है, इसके बाद अब वो औरत तो ना मन ही मन सोच रही थी कि अब हम ना तो घर के हैं ना घाट के हैं। जानते हैं शादी ऐसा पवित्र रिश्ता है, बंधन है, एक बार बन जाए तो औरत निकल नहीं पाती है। बस उसको यही समझाया जाता है कि अब तुम्हारी ये किस्मत है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सच्चाई है। इस प्रकार दोस्तों कालिंदी भी थी, बेहद ईमानदार थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत सरल स्वभाव की थी। इस प्रकार दोस्तों वो मन मार के सब कुछ शांत करके वो ये सोचती है कि चलो अभी बच्चे उच्चे नहीं हैं और हम काम करके अपना मतलब जीवन यापन कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों जो यहाँ दीपक था वो अपने एक दिन काम पर जाता है और जब काम पे जाता है तो दोस्तों वहीं पर कुछ ऐसा घटना घटित होता है दीपक के साथ और कालिंदी के साथ कि दोनों का जीवन का रुख ही बदल जाता है। इस प्रकार दोस्तों जब दीपक जो काम पर जाता है और ऊपर से ही अचानक उसको मिर्गी का दौरा आता है, उसी प्रकार दोस्तों ऊपर से गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो उसका पैर जो है टूट जाता है। और जब दोस्तों जानते ही हैं घर में कमाने वाला ही जब गिर जाए और चाहे बैठ जाए तो घर का खर्चा कैसे चलता है, चाहे आदमी एक हो चाहे दो हो, खर्चा तो उतना ही है। इस प्रकार दोस्तों जो दीपक है उसका पैर टूट जाता है। अब कालिंदी का रो रो के बुरा हाल था, लेकिन कालिंदी बहुत हिम्मती थी। वो फिर कहती है कि ऐसा है, अपने पति से कहती है कि ऐसा है, आप टेंशन ना लीजिए, आप ही का काम हम संभालेंगे। इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या, दीपक घर में रह रहा था और कालिंदी जो है हिम्मत अपना बांध कर वो जाती है कंस्ट्रक्शन कंपनी में और उसी कंपनी में काम करती है जहाँ दीपक काम किया करता था। इस प्रकार दोस्तों जो औरत, जानते हैं काम भले करे, जो कि अंदर से टूटी हुई रहती है दोस्तों। एक आदमी शौक से करता है, एक मजबूरी में करता है। यहाँ पर दोस्तों कालिंदी अंदर ही अंदर टूटी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आदमी को खुश देखने के लिए ऊपर से मजबूत थी, बाकी अंदर से बहुत टूटी थी। इस प्रकार जब वो काम पर जाती थी तो अकेले बैठ कर खूब रोया करती थी। ये सब देखते हुए एक दिन एक आदमी उसके ऑफिस में काम करने आया था और उसका दोस्तों नाम था राजकुमार। राजकुमार दोस्तों देखने में बेहद स्मार्ट था और वो भी शादीशुदा था। और दोस्तों उसके भी दो बच्चे थे, उसकी भी पत्नी थी। इस प्रकार दोस्तों जो जब भी राजकुमार कालिंदी को देखता था ऑफिस में काम करते हुए तो मन ही मन सोचता था कि कितनी औरत मेहनती है, बराबर रोए क्यों जा रही है, इसके अंदर ऐसा कौन सा गम है, चलो वो पूछते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो राजकुमार था कालिंदी के दुखते रख पे हाथ रखता है और उससे पूछता है कि ऐसा है कालिंदी,
तुम्हें क्या चीज़ का टेंशन है, तुम काहे इतना टेंशन में रहती हो। अब इस प्रकार दोस्तों जब जानते हैं ना, दुख की घड़ी में जो साथ दे उससे बड़ा दोस्त तो कोई नहीं होता है। इस प्रकार जो राजकुमार जो रहता है, कालिंदी के दुख पे हाथ रखता है तो वो भबक के रोने लगती है और सब कहानी उसको बता देती है कि मेरी शादी हुई थी, झूठ बोल के शादी हुई, और मेरे पति को ऐसे ऐसे बीमारी है, पैर टूट गया है और शरीर से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस प्रकार दोस्तों जब राजकुमार सुनता है तो उसके भी बहुत ज़्यादा सिंपैथी भावना होती है कालिंदी के प्रति। इस प्रकार राजकुमार कहता है कि आज से तुम अपने को अकेला नहीं समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इतनी बड़ी बात अगर कोई बोल दे तो एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार दोस्तों जो राजकुमार रहता है, कालिंदी में बेहद अच्छी दोस्ती हो जाती है और कालिंदी भी कहती है कि चलो तुम्हारे जैसा दोस्त मिल गया, अब हमारा जो साथ है जो है अच्छा से चल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो कालिंदी उस दिन से खुश रहने लगी थी। और फिर दोस्तों कालिंदी जो थी मन लगा के काम करती है, सब कुछ करती है। तो एक दिन जो राजकुमार करता क्या है, उससे उसकी मतलब थोड़ी सी बड़ाई कर देता है और बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब ये सब बात सुनने के बाद कालिंदी को कहीं ना कहीं मन में राजकुमार के प्रति प्यार हो गया। वो ये नहीं जानती थी कि ये शादीशुदा है, और वो मन ही मन राजकुमार को प्यार करने लगी थी, क्योंकि वहाँ जो उसका पति था दीपक था, एक तो उसको मिर्गी का दौरा आता था और शादी के कुछ ही दिन बाद उसका पैर टूट गया। इस प्रकार दोस्तों जो कालिंदी रहती है उसको जो है प्यार का सुख भी नहीं मिला था और उससे पति से भी उतना सुख कभी नहीं मिला, और शादी के तुरंत बाद ही ये सब काम हो गया, दुख उसके पर टूट गया, तो वो कभी सुख जानी ही नहीं। इस प्रकार दोस्तों जब राजकुमार का साथ मिलता है, राजकुमार जैसे इंसान का, तब वो जानते हैं कि कुछ प्यार नाम की चीज़ भी होती है। इस प्रकार दोस्तों वो राजकुमार के प्यार के रंग में रंग जाती है। राजकुमार भी बोलता है कि मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। इस प्रकार दोस्तों वो राजकुमार के प्यार पर विश्वास कर लेती है और राजकुमार भी उसको अपने प्यार के झांसे में ले लेता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है एक कमरे में जाते हैं और दोनों बारी बारी से संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर जो कालिंदी रहती है वो तो अपने पति से बहुत दिन पहले जो शरीर का सुख नहीं पाई रहती है, तो जब यहाँ राजकुमार से अपने शरीर का सुख पाती है तो बहुत उसको खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा उसको सुख मिलता है। इस प्रकार दोस्तों उस दिन से वो खुश रहने लगती है। फिर धीरे धीरे करती क्या है, राजकुमार को वो अपने घर लाने लगी थी। अपने घर जब एक दिन लाती है तो उसका पति जो है ये सब सीन देखता है तो वो सोचता है कि ऐसा कोई होगा, लेकिन बाद में जब उससे पूछता है कि ऐसा है कालिंदी, ये कौन है, इसको घर में क्यों लेके आई हो, कौन सा आदमी है। आदमी चाहे जैसा भी हो दोस्तों, लूड़ा लंगड़ा चाहे जैसा भी हो, लेकिन गैर मर्द का घर में आना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इस प्रकार दोस्तों जो दीपक रहता है कालिंदी से पूछता है कि ऐसा ये कौन सा आदमी है, इसको घर में क्यों लाई हो, तो बताती है पूरी कि ये मेरे मालिक हैं, ठीक है। और रही बात तुम जो है पैर और तोड़ के बैठे हो, तुमको मैं कमा के खिला रही हूँ, तुम नहीं कमा के खिला रहे हो, इसलिए कोई सवाल तुम मुझसे नहीं पूछ सकते हो। इस प्रकार दोस्तों जब कालिंदी बाहर कमाने जाती है तो किस प्रकार दोस्तों अपना रंग बदल देती है और यहाँ राजकुमार का प्यार पाके तो और ही समझ लीजिए अपने पति को भूल जाती है। फिर दोस्तों वो अब ये वो इतना खुल गई, औरत इतना खुल गई कि राजकुमार को ले जाके अब सीधे अपने कमरे में बेडरूम में लेके चली जाती है। ये सब सीन देखने के बाद किसी का भी आदमी हो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस प्रकार दोस्तों उसका जो आदमी रहता है ये सब सीन देखने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आपा खो देता है। इस प्रकार दोस्तों उस चिल्लाने लगता है, लड़ाई करने लगता है, जो कि पैर टूटा आदमी कर भी क्या सकता है। इस प्रकार अपनी पत्नी से बेहद चिल्लाता है। वहाँ राजकुमार भी था। इस प्रकार दोस्तों उन लोग की चीख पुकार सुनने के बाद जो है पड़ोसी आदमी भी सब इकट्ठा हो जाते हैं, और जब इकट्ठा हो जाते हैं सब सुनने लगते हैं। उसी में से एक आदमी करता क्या है, कहता है कि ये तो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा करते हैं पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं। और वहीं पे दोस्तों जब पुलिस आ जाती है तो जब पुलिस आती है तो दोनों को पूछताछ करती है, और जब पूछताछ करती है तो उस दौरान कालिंदी बोल देती है कि ऐसा है, मेरा पति कभी मुझे सुख नहीं दिया था और जब राजकुमार का मैंने सुख पाया तो इसको एलर्जी हो रही, अब मैं तो अब शादी करूंगी तो राजकुमार से ही करूंगी, अब मैं अपने पति से तलाक लूंगी। इस प्रकार दोस्तों पुलिस वालों के सामने ये बोलती है और दीपक कहता है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपने पत्नी का साथ चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी खुद सहारा के लिए मोहताज हूँ। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी कहती है कि पुलिस वालों से कहती है, साहब आपने सुन लिया, कौन सी पत्नी होगी जो खुद सोचती है कि कोई सहारा बने। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसी ऐसी बात है, तब पुलिस वाले खुद समझाते हैं कि ऐसा है, दुख का घड़ी है तो पत्नी सहारा नहीं बनेगी तो कौन बनेगा। उल्टा दोस्तों जब पुलिस समझाती है, सही बात थी दोस्तों, कहते हैं दुख किसके पे पड़ सकता है, किसी पे भी पड़ सकता है, लेकिन ये सब बात उसके दिमाग पे नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उसके ऊपर राजकुमार नाम का भूत सवार हो गया था, प्यार का भूत सवार हो गया था। इस प्रकार दोस्तों जो पुलिस रहती है दोनों की जो है
सुलह करा के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों कुछ दिन ऐसे बीत रहे थे। अब तो कालिंदी बिल्कुल खुल गई थी। इस प्रकार राजकुमार और कालिंदी दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। अब तो ये अपने पति को बिल्कुल ही भूल गई थी। इस प्रकार दोस्तों अब एक दिन जो है राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कहीं टहल रहा था और वहीं पर ये भी मिल जाती है कालिंदी भी। तो जो सीन देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। फिर वो पूछती है राजकुमार से, ऐसा है तुम्हारे साथ कौन सी औरत घूम रही थी, वो बच्चे कौन से थे? तब वो बताता है कि ऐसा है, वो कोई नहीं, मेरी पत्नी है। ये सब बात सुनने के बाद कालिंदी के तो होश उड़ जाते हैं कि मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया, ऐसे आदमी को अपना शरीर सौंप दी जो कि शादीशुदा था। लेकिन वो फिर सोचती है कि ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक पत्नी रखे हो, तुमको दोनों पत्नियां रखनी पड़ेंगी क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला। अब ये सब बात सुनने के बाद राजकुमार के भी होश उड़ जाते हैं कि ऐसा ना हो कहीं कुछ कांड वांड कर दे, क्योंकि वो तो भूखी शेरनी थी। इस प्रकार दोस्तों कुछ दिन बीत रहे थे, कुछ बीत रहे थे। अब जो राजकुमार था उससे पीछा छुड़ाने लगा, क्योंकि उसको भी उसकी शरीर की हवस थी जो कि उसकी पूरी हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कालिंदी उसको उससे जो है सच्चा प्यार कर बैठी थी। अब जो सच्चा प्यार कर बैठी तो अब उसको जो है अब उसको चाहिए था तो सिर्फ राजकुमार। अब राजकुमार तो उसे पीछे छुड़ा रहा था। फिर एक दिन दोस्तों होता क्या है, जो कालिंदी रहती है अब आए दिन अपने पति से जो है कोई ना कोई बात पे झगड़ा करती, झगड़ा उगड़ा करके उस दिन गुस्से की वजह से घर से निकल जाती है। अब जब घर से निकल जाती है तो बोल के जाती है कि मैं अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मुझे तलाक चाहिए, मैं जा रही हूँ राजकुमार के पास। इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या है, वहां से गुस्से में चली जाती है राजकुमार के यहाँ। तो जब राजकुमार के यहाँ जाती है तो राजकुमार उससे जो मिलता है, सब कुछ करता है। फिर दोस्तों उसको जो है गाड़ी में बैठा देता है और फिर यहाँ पर 2 दिन तक वो घर नहीं आती। और जब घर नहीं आती है तो ये परेशान हो जाता है उसका पति। अब उसका पति परेशान हो जाता है, फिर राजकुमार को फोन करता है। राजकुमार कहता है मैंने तो उसको भेज दिया घर, वो पहुंची कि नहीं है? वो बोलता है यहाँ 2 दिन हो गया, मेरी पत्नी घर नहीं आई। पति चाहे जैसा भी हो, चाहे पत्नी भी तो वेट तो करेगी, आदमी को चिंता तो रहती है। इस प्रकार दोस्तों दीपक जो रहता है फिर पुलिस को फोन करता है। फिर पुलिस को फोन करता है, फिर पुलिस आती है। तो पुलिस जो करती क्या है, दीपक को और राजकुमार दोनों को गिरफ्तार करती है उसकी पत्नी के। अब दीपक बोलता है कि मेरा तो पैर टूटा, मैं उसको क्यों मारूंगा? पुलिस वाला कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों मिलके उसकी हत्या कर दी हो, कि तुम दोनों से ही उसकी जो है आए दिन झगड़ा चला करता था। तब यहाँ उसकी पत्नी पत्नी तो अब रही नहीं। इस प्रकार दोस्तों उसकी किसी प्रकार से बॉडी मिलती है। जब बॉडी मिलती है तो उसका छानबीन होता है, पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अब इस प्रकार दोस्तों यहाँ दीपक का तो रो रो के बुरा हाल था कि मात्र उसकी एक पत्नी सहारा थी, अब तो वो सहारा भी चली गई। इस प्रकार दोस्तों जब पुलिस वाला देर न करते हुए छानबीन करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तब दोस्तों राजकुमार जो रहता है, राजकुमार से सच्चाई कबूलवाता है। क्योंकि जाहिर सी बात, ये तो अपाहिज था, ये तो कुछ कर नहीं सक रहा था। तब राजकुमार से सख्ती से पूछताछ करती है तो राजकुमार जो बताता है उसे जानने के बाद जो है दीपक के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस के तो होश उड़ जाते हैं। तब जो राजकुमार बताता है कि ऐसा है, कालिंदी जो थी हमारी सच्चाई सब कुछ जान गई थी। अब जान गई थी तो मैं इससे पीछे छुड़ा रहा था और जो मैं इससे प्यार वार नहीं करता था, बस वो इतनी सुंदर थी, उसके सुंदरता पर मैं लोभित हो गया था और उससे मुझे संबंध बना लिया और मैं सोच रहा था इससे मेरा पीछा छूट गया। लेकिन वो मेरे गले की हड्डी बन गई थी, न निगल रही थी न उगल रही थी। इस प्रकार अब तो वो मेरे से शादी करना चाह रही थी, क्योंकि हमारी तो शादी हो चुकी थी, मेरा भरा पूरा संसार था। इस प्रकार मैं अपना जिंदगी कैसे बेकार कर देता। अब इस प्रकार वो मैं पीछा छुड़ा रहा था, वो मेरे गले पर पड़ रही थी। एक दिन जो है घर और छोड़ के मेरे पास चली आई। मैं उसको लाख मना किया कि तुम घर चली जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। अब इतनी बात सुनने के बाद वो मेरे से लड़ाई करने लगी। फिर लड़ाई करने लगी तो मैं उसको ले जाके प्यार से समझा बुझा कर कि ऐसा है, तुम अपने घर जाओ, मैं सीधे आऊँगा, तुमको घर से लेके जाऊँगा, कोर्ट मैरिज करूँगा। ये सब बात उसको समझ में आ गई। फिर वो बोलता है राजकुमार की, मैं उसको गाड़ी पर बैठाया और उसको मैं कुछ ऐसा मैंने डायग्राम कुछ विचार बनाया कि उसको एक्सीडेंट लगे किसी को भी। तो दोस्तों बीच रास्ते में उसको खड़ा करके और एक आदमी को कुछ पैसा वगैरह देता है और बोल देता है कि इस औरत का एक्सीडेंट कर दो, इसको खत्म कर दो। इस प्रकार दोस्तों राजकुमार जो है एक कांड को कैसे अंजाम देता है, पूरी बात पुलिस को बताती है। लेकिन आदमी सोचता है कि कांड कर लेंगे तो कांड छुप जाएगा, लेकिन पुलिस को जानते हैं हाथ जब आदमी चढ़ता है तो कुछ छुपता नहीं है, सब सामने आ जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सच्चाई जो है राजकुमार जो पुलिस के सामने पूरा बताता है। तब पुलिस वाला देर न करते हुए राजकुमार को अरेस्ट करता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए कि कैसे एक औरत जो है अवैध संबंध के चलते
थोड़े में सब्र ना करके बहुत ज़्यादा चाहने की इच्छा रखने के हवस में सोचिए कैसे अपना घर संसार बिगाड़ लेती है। और घर चाहे जैसा भी हो, किसी का भी हो, बाहरी दिखावा छल प्यार में ना पड़े, जैसे कि यहाँ पर कालिंदी ने किया, झूठे प्यार के दिखावे में आकर अपना घर संसार उजाड़ दी। खास ये ब्लॉग दोस्तों हमारा उन लेडीज माँ बहनों के लिए था जो ऐसा कदम उठाती हैं, लड़ाई करके घर से निकल जाती हैं। निकलने के बाद दोस्तों क्या असर होता है, जैसे यहाँ कालिंदी का हो, हम तो कह रहे हैं किसी का ना हो। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इस ब्लॉग को सुनाने का मतलब दोस्तों किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था कि कैसे कैसे दुनिया में क्या क्या हो रहा है समाज में। बस आप लोग जागरूक रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। फिर दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।